हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली इग्नू पीएचडी 2024 का इंटरव्यू लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। तो सभी सब्जेक्ट, आई थिंक मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो लिस्ट है वो अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पे। और ये लिस्ट जो इंटरव्यू का है वो दोनों ही कैटेगरी के फॉर्म्स जो भी इस बार मांगे गए थे उन दोनों ही कैटेगरी के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरी का इंटरव्यू जो है वो एक साथ ही होने वाला है। इट मीन्स मतलब जनवरी सेशन में ही कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग दिन है जो कैटेगरी वाइज है। जैसे अगर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ का इंटरव्यू अलग दिन होगा, और जो कैटेगरी बी यानी आपका नेट और पीएचडी ओनली वाला कैटेगरी है तो उसका इंटरव्यू जनवरी में ही किसी और दिन होगा। ठीक है, तो एक साथ दोनों का इंटरव्यू नहीं होना है ऑब्वियसली। तो अगर हम बात करें कि ये जो लिस्ट है वो अपलोड जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग चाहें तो अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। और हाँ, पर्सनली मेल भी आप लोगों को गया होगा, क्योंकि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आपको वो सेपरेट मेल जाता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी मेल आया है उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाते हैं तो फिर चीज़ें वहाँ पे आपके साथ कुछ गलत ना हो, या फिर आप चीज़ों को भूलें ना और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ अवेलेबल हों। तो इसके रिगार्डिंग आप जो मेल है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में भी जो फर्स्ट के 5-6 पेज हैं उसमें आप लोगों को इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बता दिया गया है। एक सवाल किसी ने पूछा था प्रपोज़ल को लेकर, तो प्रपोज़ल का अगर बात करें तो प्रपोज़ल के लिए आप लोगों को इस बार 7 कॉपीज़ मंगाई गई है रिसर्च प्रपोज़ल की। ठीक है, तो अगर आपको मेल के थ्रू ये मैसेज ना गया हो तो आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हो। लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मांगी जा रही है वो आप लोग फुलफ़िल करके ही उस दिन प्रेजेंट रहिए, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को ही दिक्कत होगी। और चूँकि मैं ये चीज़ अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो इग्नू का जो ऑफिस है, यानी आपका जो मेन एसओएच अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली मैं हिंदी डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो वो नीचे जो मेन कैंपस है उससे बहुत ऊपर की साइड है, तो वो बस से आना जाना होता है। तो इस वजह से इंटरव्यू के टाइम आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इस रिगार्डिंग कह रही हूँ, क्योंकि फिर प्रिंट वगैरह का ऑप्शन जो है वो थोड़ा आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे के कैंपस के पास है, मतलब मेन गेट के पास है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे कि आप लोग अपने कॉपीज़ यानी प्रिंट की जो कॉपीज़ है वो एक्स्ट्रा लेकर रखें, और डॉक्यूमेंट जितने बताए गए हैं वो सारे अपने पास रखें। और जो प्रपोज़ल की कॉपी है वो एटलीस्ट 7 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 7 पेज का आपको प्रपोज़ल बनाकर लेके जाना है। प्रपोज़ल आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है अदर यूनिवर्सिटी में, तो वो बेसिकली आपके पीएचडी में जो आप काम करने वाले हो उसके बेसिस पे होता है। और एक और चीज़ जो सवाल था एक लर्नर का, वो ये कि जो पार्ट टाइम पीएचडी वाले हैं, ठीक है, अगर मैं पार्ट टाइम पीएचडी वाले की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स वो लोग जॉब कर रहे हैं और उन्हें पीएचडी करना है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें अपना एनओसी लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो एनओसी के रिगार्डिंग जो फॉर्मेट है वो वेबसाइट पे दे रखा है, तो आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वो एनओसी इस रिगार्डिंग है कि जब आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 6 मंथ की क्लासेस रेगुलर लेनी होती है, और वो जो क्लासेस है वो ना ही ऑनलाइन मोड में होगा ना आपके किसी रीजनल सेंटर में होगा। वो क्लासेस आपका मेन ऑफिस मैदानगढ़ी दिल्ली में होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग अवेयर पहले से रहिए कि अगर आपको पीएचडी इग्नू से करना है तो आपको यहाँ जो मेन ऑफिस दिल्ली है वो आना ही पड़ेगा अपने 6 मंथ की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। तो अगर आप इस क्लासेस को अटेंड करने में कैपेबल नहीं हैं, या फिर आप किसी कारण से ये क्लास नहीं कर पाते हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्लास लेने यहाँ आना ही होगा। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप अपनी पीएचडी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है कि आप अपनी पीएचडी कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ चीज़ें नहीं हो सकती कि आप जॉब भी कर लें और आप अपनी पीएचडी भी कर लें। एटलीस्ट आपको 6 मंथ तो सेक्रीफाइस करना होगा अपनी पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो ज़रूरी थी आप लोगों को बताना। ठीक है, अगर हम लिस्ट की बात करें तो हम सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो ये जो लिस्ट मैंने ओपन की है ये एसओएच हिंदी के लिए है। तो अगर आप इसमें देखें तो
ये जो कैटेगरी 1 का जो इंटरव्यू होने वाला है वो 17 तारीख को होने वाला है, और कैटेगरी बी का जो है वो 20 जन को होने वाला है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक और जो चीज़ है वो आप लोगों को पहले ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका रहने का जो ऑप्शन है, यानी आप अगर पीएचडी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है और कोई भी अकोमोडेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है, ये आपको प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन कर दिया गया और इंटरव्यू लिस्ट में भी ये चीज़ मेंशन कर दी गई है, ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है और 7 कॉपीज़ के लिए भी आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है। तो अब आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें और अपनी जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं और जैसे डॉक्यूमेंट को लेकर या फिर प्रपोजल को लेकर, तो उसके लिए रेडी रहें आप लोग, ठीक है। और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पहुँच जाइए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर बस की टाइमिंग की बात करूं, अगर आप मेन गेट से ऊपर की साइड यानी एकेडमिक ब्लॉक में जाना चाहते हैं या ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बस है नीचे, आपको मेन गेट से ही बस मिल जाएगी आपको 9:30 के अराउंड। तो वो बस आपको डायरेक्ट ब्लॉक एफ या एकेडमिक ब्लॉक छोड़ देंगी, ठीक है। तो आई थिंक सबका जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो इसी तरीके से होंगे। जिन्हें एकेडमिक ब्लॉक अगर जाना है तो वहाँ उतर सकते हैं, या फिर अगर ब्लॉक 12 जाना है, आपको जिस भी ब्लॉक में जाना है आप ड्राइवर को बता सकते हैं और वो आपको वहीं पे उतार देंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूं तो जैसे कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 1 के लिए जेआरएफ क्योंकि वो कैंडिडेट उसमें आते हैं तो उनका जो वेटेज होगा इंटरव्यू का वो 100% वेटेज होगा, जैसा ये बता दिया गया है इसमें भी। और जो कैटेगरी बी के हैं उनका 30% होगा, क्योंकि उनका 70% वेटेज जो है वो नेट स्कोर के बेसिस पे हो रहा है। और जो कैंडिडेट जून 2024 में नेट या पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में आते हैं वही कैंडिडेट एलिजिबल है कैटेगरी बी के लिए। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी अगर ऐसा मिसमैच हुआ या फिर तो आप उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इसी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपका जून 2024 में ही ये नेट स्कोर या पीएचडी ओनली वाला कैटेगरी हो, ठीक है। और अगर हम वेटेज की बात करें तो जो आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका 40% जो क्वेश्चन होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर होता है, 40% क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, और 20% क्वेश्चन जो होते हैं या फिर जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखकर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं और इसकी कॉपीज़ भी साथ में लेकर रखिए और उसे सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स की जो आप प्रिंट्स देंगे वो आपका सबमिट हो जाएगा और आफ्टर इंटरव्यू वो काम आते हैं। तो इस रिगार्डिंग ये चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियरली मेंशन कर रही हूँ। तो जो कॉपीज़ की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो आपका प्रपोजल का हो, प्रपोजल के लिए भी आपको 7 कॉपीज़ कह दिया गया है पहले ही, तो उसके लिए आप तैयार हैं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो, तो ऑल द बेस्ट। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।